हाय गाइज, जय माता दी। आज हम जो है इंडिया जीके में अर्थवेद और अन्य वेदों की शाखाओं के बारे में विवरण देखेंगे। तो अर्थवेद जो है वो अर्थवा ऋषि द्वारा रचित है। अर्थवा ऋषि द्वारा रचित वेद है। इस वेद में 731 मंत्र हैं। 731 मंत्र यानी कि ऋचाएं हैं और 6000 पद हैं। इसमें 6000 आपको क्या मिलेंगे? पद। तो अब देखिए, कुछ मंत्र जो इतने प्राचीन हैं, इसमें जो ऋचाएं हैं या मंत्र हैं वो ऋग्वेद से भी प्राचीन है यानी पुरानी है। अब देखिए कि इसी वेद के अंतर्गत औषधि प्रयोग का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। औषधि के बारे में अगर आपको जानकारी मिलती है तो वो अर्थवेद की सहायता से ही मिलती है। ऐतिहासिक दृष्टि से यदि हम इस वेद के बारे में देखें, ऐतिहासिक दृष्टि से यदि अर्थवेद के बारे में देखें तो सामान्य मनुष्य के विचारों और अंधविश्वासों यानी रूढ़िवादियों का विवरण मिलता है। विचारों व रूढ़िवादी या अंधविश्वास की बहुलता कहाँ पाई जाती है? वो अर्थवेद में पाई जाती है। अर्थवेद का जो पृथ्वी सूक्त है वो इस वेद का प्रतिनिधि माना जाता है। क्या माना जाता है? प्रतिनिधि, यानी नेतृत्व भी वो करता है। अब देखिए, इसमें मनुष्य के सभी पक्ष जैसे गृह निर्माण, आपके कृषि के संदर्भ में कृषि उन्नति और मानव रोग निदान इसी वेद में मिलता है। और मार्गों की जो खोज की गई है उसके बारे में भी इसी वेद से ज्ञान प्राप्त होता है। इस वेद में व्यापार से संबंधित, व्यापारिक से संबंधित बातों का उल्लेख है। इसमें प्रणय गीतों का, प्रणय गीत का उल्लेख मिलता है। इसमें राजभक्ति के बारे में विवरण मिलता है कि किस प्रकार एक राज्य का नागरिक अपने राजा के प्रति जो है सेवा का भाव रखता था और किस प्रकार कोई अपराध करने पर प्रायश्चित किया जाता है, इसी वेद में मिलता है। और मातृभूमि के बारे में भी इसमें ज्ञान मिलता है। तो यहां पर वशीकरण से संबंधित यानी किसी को अपने बस में करना वशीकरण कहलाता है, यानी सम्मोहन की क्रिया इसमें मिलती है।
कुछ जो है जादू टोनों के बारे में भी इसी वेद में उल्लेख मिलता है। तो अब हम देखें कि अर्थव वेद के जो हैं वो शाखाएं कौन सी हैं। तो अर्थव वेद की जो शाखाएं हैं वो 2 शाखाएं हैं हमारी। पहली शाखा आपकी शौनक है। पहली शाखा को किस नाम से जाना जाता है? शौनक। और दूसरी शाखा को पैपलाद के नाम से जाना जाता है। पैपलाद के नाम से जाना जाता है। अब देखिए इस वेद में कुरु के राजा परीक्षित का उल्लेख मिलता है, जिसको कुरुक्षेत्र की उन्नति का प्रतीक माना जाता है। उन्नति का प्रतीक माना जाता है। और यहाँ परीक्षित के राज्य में सभा जो गठित की जाती थी और जो समितियां बनाई जाती थी, उन समितियों को प्रजापति की पुत्री कहा गया है। प्रजापति की पुत्री के रूप में संबोधित किया गया है। इसी चीज से आपको अर्थवेद का पूरा ज्ञान मिलता है। अब और वेदों को की भी हम शाखाएं देख लें तो और वेदों की जो शाखाएं हैं वो आपकी सबसे पहले ऋग्वेद की देख लेते हैं। ऋग्वेद की सबसे जीवंत शाखा, सबसे जीवंत यदि कोई शाखा है ऋग्वेद की तो वो है शाकल। वो कौन सी है एकमात्र शाखा? शाकल। जबकि यदि हम देखें कि सामवेद, तो सामवेद की जो शाखाएं हैं वो आपकी कौन कौन सी शाखाएं हैं? सामवेद में 2, एक तो कौथुम, दूसरी शाखा रानायनी है, और एक जैमिनीय है, और इसे तलबदार भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? तलबकार, सॉरी दार बुलाई आ गया, तलबकार भी कहा जाता है। तो अब जो वेद बचता है उसकी शाखाएं देख लें हम। तो वो वेद बचा आपका कौन सा? यजुर्वेद। तो यजुर्वेद की शाखाएं 2 हैं। एक कृष्ण, एक कौन सी है? कृष्ण यजुर्वेद, और दूसरी आपकी जो है शुक्ल यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद। तो कृष्ण यजुर्वेद में शाखाओं में कांठक, कनिष्ठल, और मैत्रायनी, और एक तैत्तिरीय, ये शाखाएं मिलती हैं। जबकि शुक्ल यजुर्वेद में
आपको मध्यंधनी, मध्यंधनी और दूसरे इसके बाद मिलता है काण्व, काण्व। और आपकी ये दोनों जो है मध्यंधनी और काण्व, वो वाजासने संहिता से ली गई हैं, वाजासने संहिता से ली गई हैं। तो इस प्रकार आपने चारों वेदों की शाखाएं देखी। आज के वीडियो का समापन हम यहीं पर कर रहे हैं। आज का वीडियो आपको कैसा लगा ये ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके, शेयर करके, और जो हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस